बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 18 टॉपिक हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने देखनी है कि कैपेसिटेंस हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैसे निकालते हैं। इसमें हमारे पास अगर मीडियम आ जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो हम इस आर्टिकल में देखेंगे। हमारे पास लेट्स सपोज दो पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स हैं। हमने उन मेटेलिक प्लेट्स को एक को पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच किया, एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। जिसको पॉजिटिव के साथ अटैच किया उस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव प्लेट के साथ हमने अटैच किया उस पे नेगेटिव चार्ज। तो हम देखते हैं कंसीडर अ पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए। उनका जो एरिया है वो ए है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। अब इनके दरमियान जितना डिस्टेंस है उसको हम d से रिप्रेजेंट करें एज शोन। द डिस्टेंस d इज सो स्मॉल, ये प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इतना स्मॉल है कि हमारे पास इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन प्लेट्स इज यूनिफॉर्म, वो हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज एयर और वैक्यूम, जब इन दो प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम हो या एयर हो तो हमारे पास जो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू CV होगा। और अगर हमने C निकालना हो, C वैक्यूम निकालना हो तो Q ओवर V आ जाएगा। इसको हम कहते हैं Q हमारे पास क्या है, Q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, जो चार्ज स्टोर हुआ है कैपेसिटर पे, एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। दो प्लेट्स के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, V से। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज रिलेटेड विद डिस्टेंस D बाय, वो किस तरह से एक्सप्रेशन है, अगर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालनी है तो E इज इक्वल टू V ओवर D आ जाएगा। ये कहां से आया, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर R था। तो हमने क्या किया, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए हमने V ओवर D कर दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास अब हमें पता है कि चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी निकालते हैं। एज Q इज द चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स, देन सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेस ऑन द प्लेट इज सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A आ जाएगा। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, अब हमें पता है ये एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, दो ऑपोजिटली प्लेट्स हमारे पास है, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाली हुई है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो एज वी नो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट इज E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन है। ये हम जस्ट रिजल्ट दिखाएंगे फ्रॉम थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। उसके बाद अब यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू है वो Q ओवर A हमने यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा E इज इक्वल टू Q A ओवर एप्सिलॉन आ जाएगा। जस्ट Q ओवर A यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास Q ओवर A एप्सिलॉन आ गया, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ये इक्वेशन 3 है ये इक्वेशन 2 है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड पे क्या होगी, सेम होगी। हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड से कंपेयर होगी तो V ओवर D इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन आ जाएगा। अब जब हमारे पास Q ओवर A एप्सिलॉन आया तो हमारे पास साथ ही यहां पे क्या आ जाएगा, D भी आ जाएगा। तो अब जब ये हमारे पास D आया A एप्सिलॉन ओवर D, तो उसके बाद अगर हमने C वैक्यूम निकालना है, C वैक्यूम कैसे निकलेगा, हमारे पास Q ओवर V जो है हमारे पास वो किसके बराबर होगा, C वैक्यूम के। अब जब हमने C वैक्यूम निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन ओवर D, बिकॉज Q ओवर V की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन ओवर D। तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन शो कर रही है, दिस इक्वेशन शोज दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एक एरिया ऑफ प्लेट, सेकंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और थर्ड वन मीडियम बिटवीन देम, जो उनके दरमियान मीडियम है, वैक्यूम है या एयर है या हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अच्छा, इसके बाद इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कैपेसिटेंस देखते हैं कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट होता है तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है।
तो फिर हमने देखना है इफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इनहेंस, वो बढ़ जाएगी बाय द फैक्टर, कितने फैक्टर, बाय इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। उसके बाद कैपेसिटेंस हैव सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन आर, इसको इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इसको हमने एक वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, और जब वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया, यहां पे हमारे पास बैटरी भी कनेक्ट है, तो अब हमने जब इसको हमने सिंपल, हम देखते हैं पहले वोल्ट मीटर के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पास रीडिंग थी पहले यहां पे इस जगह पॉइंट आउट करी थी। जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया तो हमारे पास जो पोटेंशियल की जो रीडिंग थी वो डिक्रीज कर गई, वो यहां पे आ गई। इसका मतलब है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। वो कहता है कंसीडर अ चार्ज कैपेसिटर हुज प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ वोल्ट मीटर एज शोन। यहां पे हमने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। द डिफ्लेक्शन ऑफ द मीटर इज मेजर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। उसके बाद when dielectric is inserted between the plates, reading drops indicating a decrease in the potential difference। वो क्या कर रहा है कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया। तो हमारे पास फ्रॉम द डेफिनेशन C is equal to Q over V आ जाएगा, बिकॉज Q is equal to CV होता है। तो अगर हमने कैपेसिटेंस पे काम करें हम, तो कैपेसिटेंस देखनी है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q over V आ जाएगा। अब ये देखें, अगर V डिक्रीज हुआ है, लास्ट में एक बात याद रखनी है, एमसीक्यूज के तौर पे भी बड़ा अहम पॉइंट आता है कि हमारे पास यहां पे जो चार्ज है सेम रहता है, चार्ज को कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास डिक्रीज होगा, व्हाइल Q रिमेन कांस्टेंट, ये हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होगा। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। अब देखें V डिक्रीज हो रहा है तो C क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास C मीडियम क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। तो ये एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज हुआ तो एप्सिलॉन R आ गया। अगर हम C वैक्यूम की बात करते हैं तो C वैक्यूम क्या होता है, हमने अभी निकाला है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, तो ये हमारे पास आया था। C मीडियम के तौर पे एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं C मीडियम को C वैक्यूम से। तो हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D ओवर A एप्सिलॉन नॉट आ गया। A एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हुआ, D से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास C मीडियम और C वैक्यूम किसके बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन R के। अब हम इस रिलेटिव हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डिफाइन करते हैं। एप्सिलॉन R इज डिफाइंड एज द रेशियो, ये रेशियो आ रही है C मीडियम और C वैक्यूम की, the ratio of capacitance of a parallel plate capacitor with an insulating material substance as medium between the plates to, किसके साथ रेशियो है, to its capacitance with a vacuum or air as medium between them। जब उसके दरमियान हमारे पास कोई वैक्यूम हो या एयर हो, वो हमारे पास मीडियम हो। अगर इनकी रेशियो लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एप्सिलॉन R। अब यहां पे देखें, ये दोनों रेशियोज आ रही हैं। जब ये दोनों रेशियोज हैं एप्सिलॉन R का, फिर यूनिट कोई नहीं होगा।